बेसिक एंट्री तो सब करते हैं, बट आज हम सीखेंगे एडवांस जर्नल एंट्री। वो करने वाले हैं एंट्री जो इंटरव्यू और रियल लाइफ या फिर रियल ऑफिस के अंदर जब आप वर्क करते हो तो ये वाली एंट्री आपके सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि रिपीटेड टाइम ये जो एंट्रीज है वो आपकी क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो इसी तरीके से वीडियो को हमने स्टार्ट किया हुआ है, टैली की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको अच्छे से टैली को सीखना है, हमने टारगेट रखा हुआ है कि 45 टू 50 डेज के अंदर हम वीडियोस को जो है वो कंप्लीट कर ले, टैली को कंप्लीट कर ले। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सके। तो आज का हमारा एक नया और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है एडवांस जर्नल एंट्री। एंट्री तो आपने की होगी बट वो नॉर्मल लेवल की है। आज हम देखने वाले हैं कि आखिर में एडवांस जर्नल एंट्री करते कैसे हैं और उसका सेटअप जो है वो कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर हम जो है वो एडवांस जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बेसिकली सबसे पहले सिखाने वाली हूँ आउटस्टैंडिंग की एंट्री। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू। ठीक है, ड्यू का मतलब आप ये समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं वर्क कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लो कौन सा मंथ चल रहा है, मान लो मई का मंथ चल रहा है। अब मुझे मान लो मार्च के मंथ की, अप्रैल के मंथ की सैलरी नहीं मिली, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी भाई, ड्यू हो जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम इसी की एंट्री करने वाले हैं। तो आउटस्टैंडिंग की जब भी हम एंट्री करते हैं तो आउटस्टैंडिंग, अब देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई अभी वो मेरे लिए ड्यू है। ठीक है, यानी कि मुझे कभी ना कभी वो पे करनी पड़ेगी, मुझे नहीं, मतलब जो पर्सन जिसके यहाँ मैं नो जॉब कर रही हूँ वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग होगी वो अपने आप में एक लायबिलिटी होती है। और कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी है तो उसे हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट, ऑब्वियस सी बात है हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें एडवांस जर्नल की एंट्री करनी होती है तो उसमें बेसिकली हमारी 2 से 3 एंट्रियां पास होती है। तो सबसे पहले मैं आउटस्टैंडिंग की एंट्री को ड्यू करूंगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ड्यू जो होती है वो हमेशा जर्नल वाउचर में होती है, और पेमेंट या रिसीव का तो आपको पता ही है कि भाई पेमेंट वाउचर में जाके या फिर रिसिप्ट वाउचर में जाके होती है। तो सबसे पहले हम वाउचर पे आएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एंट्री को हमें सबसे पहले क्या करना है, सेट करना है, यानी कि ड्यू करना है। तो ड्यू की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके लिए हमें जर्नल वाउचर पे आना पड़ेगा। तो जर्नल वाउचर की शॉर्ट फॉर्म होती है F7। अगर आप लैपटॉप वगैरह का यूज कर रहे हैं तो आप F7 के साथ जो है वो फंक्शन की का यूज जरूर करेंगे, अदरवाइज ये जो है वो सही से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर डेट चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो F2 से एंटर। मैंने आपको क्या बताया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या यहाँ पे कहीं सैलरी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो क्रिएट कर लेते हैं Alt C से। तो आप लिखोगे सैलरी। अब सैलरी क्या होती है भाई, सॉरी, SALARY, सैलरी। अब सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है। एक ऐसा खर्चा जो कि आपका किसी फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट खर्चे का मतलब होता है कि जब आप किसी भी काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि वो खर्चा जो कि फैक्ट्री के काम में होता है। और इनडायरेक्ट खर्चा वो काम खर्चा होता है जो कि हमारा पीएनएल के टाइम बनता है, यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड है। जैसे कि आपने प्रोडक्शन का, सॉरी, अनप्रोडक्शन खर्चा हो गया हमारा, ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया, लाइटिंग का एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हमारा हो गया। ठीक है, या फिर हमने कोई भी ऐसे चार्जेस पे किए हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। तो सैलरी हमेशा कौन सा खर्चा होती है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो मैंने बोला मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो मेरी 80,000 जो सैलरी है वो पेंडिंग है 2 महीने की। ठीक है, एंटर किया, क्रेडिट। अब क्रेडिट किसे करूंगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी को। क्या यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाई दे रही है? नहीं। तो क्रिएट करते हैं Alt C से। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा किस में जाती है, बताइए, करंट लायबिलिटी में। थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया करो और सोचने की कोशिश किया करो कि ये हमारी किस हेड के अंदर जानी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी करके हम कंट्रोल A कर देते हैं, इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। इसके बाद हम वीडियो को, सॉरी, इस वाउचर को कर देते हैं सेव। ठीक है, अब मैं आती हूँ एक बार बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट की शॉर्ट फॉर्म होती है ओनली बी।
ठीक है। और इसके बाद आपको जब कंप्लीट बैलेंस शीट देखनी हो तो आपको प्रेस करना है Alt F5। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर सैलरी दिखाई दे रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 80,000 की, जो कि आप ड्यू कर चुके हो, राइट। और यहाँ पर आपका करंट पीरियड में कितना बन रहा है, सेम वही 80,000 बन रहा है, क्योंकि अभी आपको ये देनी है। ठीक है। तो हम बाहर आते हैं और फिर दोबारा वाउचर पे आते हैं। अब मान लो हमने क्या कर दी भाई, सैलरी पे कर दी। अब सैलरी पे करोगे तो क्या एंट्री कर दोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पहले आपने ड्यू किया था, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी किया था। अब आप उसकी पेमेंट करोगे तो आप क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले क्रेडिट थी तो उसे आपको डेबिट कर देना है, तो आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो पेमेंट के लिए हम कौन से वाउचर पे आते हैं, पेमेंट वाउचर पे। तो फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करोगे, डेट डाल दोगे, फिर आओगे नीचे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका हम बना चुके हैं तो हम एंटर कर देंगे। हमने कितने रुपए लिए थे, 10,000। ठीक है, एंटर। क्रेडिट, क्रेडिट किसे करेंगे, कैश को, एंटर। ठीक है, फिर हम इसे एंटर एंटर करके क्या कर देंगे, सेव। हो गया आपकी पेमेंट भी। अब हम एक बार बैलेंस शीट में दोबारा आते हैं, एंटर करते हैं, Alt F5 प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ देखोगे, सॉरी 80,000 थी आपकी सैलरी, मुझसे गलती हो गई। एक बार डे बुक में आके ऐसा करते हैं, पेमेंट में एंटर करके यहाँ पर 80,000 डालते हैं। ठीक है, 10,000 नहीं था, 80,000 था, तो हमें 80,000 ही लेना है। ठीक है, एंटर कर दिया। अब एक बार बैक आते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आते हैं, इसके बाद Alt F5 को प्रेस करते हैं। अब देखो, अब दिख रहा है कुछ कि यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग क्या दिखाई दे रहा है, नील। पहले कितना दिखाई दे रहा था, 80,000। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा आखिर में ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी था, पहले हमने इसे ड्यू किया और उसके बाद हमने क्या कर दी, इसकी पेमेंट कर दी। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट एंट्री आ रही है प्रीपेड की। तो प्रीपेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब देना। तो प्रीपेड का सिंपल मतलब होता है कि एक ऐसा खर्चा जो कि आपने एडवांस में कर दिया। तो प्रीपेड की एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं वो आप एडवांस। जैसे मैंने बोला अभी मई का मंथ चल रहा है, तो मैंने जून के मंथ में भी रिचार्ज कराना है, मई में भी कराना है, तो मैंने सोचा कि मई के महीने के रिचार्ज के साथ मैं जून के मंथ का भी करा लेती हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरे माइंड का जो बर्डन है जून के मंथ का वो मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही क्या करा चुकी हूँ, रिचार्ज करा चुकी हूँ। तो जो प्रीपेड होता है वो हमेशा आपका आता है करंट असेट्स के अंदर। किसमें आता है, करंट असेट्स के अंदर आता है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, अब जब आप प्रीपेड करोगे तो आपकी जेब में पहले पैसा जाएगा कि एंट्री ड्यू होगी। ऑब्वियस सी बात है, प्रीपेड में आपकी जेब से पहले पैसा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले वाउचर पे आना है। इसके बाद अब मान लेते हैं हम प्रीपेड कर रहे हैं, तो प्रीपेड का मतलब आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि प्रीपेड का मतलब होता है कि हमने जो है वो चीजें एडवांस में पे कर दी, राइट। अब जैसे मैंने लिया कि भाई आपने नेक्स्ट मंथ का रिचार्ज भी इस मंथ में करवा लिया, तो आपने रिचार्ज करवा लिया, यानी कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे भाई, हम यहाँ पर पैसे दे रहे हैं, तो हमें यहाँ डालना चाहिए प्रीपेड रिचार्ज, वाउचर पे ही रहेंगे। अब हम यहाँ डालेंगे डेबिट, डेबिट किससे करेंगे हम, प्रीपेड रिचार्ज को। तो प्रीपेड रिचार्ज को मैंने एंटर किया, यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया, फिर एंटर किया क्रेडिट, पैसा कैसे गया, कैश से गया, तो एंटर एंटर करके हम क्या कर देंगे, सेव। इसके बाद आप स्केप करो और बैलेंस शीट पे आओ। बैलेंस शीट में आने के बाद Alt F5 को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा कि भाई मैंने जो है वो प्रीपेड कितने रुपए का खर्चा किया है, 500 रुपए का, और वो आपको यहाँ पर अब नेगेटिव दिखाई देने लग गया है। ठीक है, अब इसे मुझे यहाँ से भाई क्या करना है, एडजस्ट करना है, खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगी, दोबारा वाउचर पे आऊंगी और एडजस्टमेंट एंट्री को पास करूंगी। और एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा कहाँ पर पास होती है, जर्नल वाउचर में। तो आप F7 को क्या करोगे, प्रेस करोगे, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एंट्री को एडजस्ट करना है। तो इसके बाद हम एंट्री को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, तो हमारी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रिचार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं रिचार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रिचार्ज। तो इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया भाई, क्लिक कर दिया। ठीक है, रिचार्ज ले लिया, कितने रुपए का था, 500 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए का हमारा क्या है, रिचार्ज है। रिचार्ज को लिखने के बाद आपको क्या करना है, एंटर। अब यहाँ पर हमें क्रेडिट किसे करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो। अभी पहले वाली एंट्री में मैंने क्या किया था, प्रीपेड रिचार्ज किया था, तो उस वक्त वो डेबिट हो चुका, उसके इफेक्ट को खत्म करना है तो प्रीपेड रिचार्ज को मुझे क्या करना पड़ेगा,
क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंटर कर देते हैं और एंट्री को क्या कर लेते हैं, सेव। फिर दोबारा हम बैलेंस शीट पे आते हैं देखने के लिए कि क्या इसका इफेक्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो बैलेंस शीट पे आए, ऑल्ट F5 हमने प्रेस किया, तो अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर प्रीपेड के अंदर बिल्कुल क्या हो गया, नील हो गया। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये चीजें हमारी क्या चल रही है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन चीजों की एंट्रियां करते हैं। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर जो है वो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो नेक्स्ट एंट्री अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि हमारी होगी, तो अब हम यहाँ पर करेंगे एक्रूड की एंट्री। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्रूड का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड, एक्रूड का मतलब होता है कि हमने जो इनकम है वो कमा लिया, बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रीपेड होता है और जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमेशा पेमेंट के टाइम काम आता है, और जो एक्रूड होता है या फिर अनअर्न्ड होता है ये हमेशा एक तरीके से रिसिप्ट के अंदर काम आता है। ठीक है, तो एक्रूड का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने अर्न तो कर लिया बट अभी तक आपको मिला नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो वाउचर में जाना है, फंक्शन की के साथ F7 हमने प्रेस किया। आप एंट्री जिस वक्त आपकी ड्यू हो गई वो एंट्री डालोगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे इंटरेस्ट लेना था, वो ड्यू हो गया बट मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो हम एक वाउचर बना लेते हैं, सॉरी एक लेजर बना लेते हैं एक्रूड इंटरेस्ट के नेम का। तो क्या आपको यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। तो क्रिएट करने के लिए ऑल्ट C कर लेते हैं और लिख देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड किस में जाता है, हमेशा करंट सॉरी असेट्स में जाता है, हमेशा किस में जाता है, करंट असेट्स में। एंटर करके कंट्रोल A कर देंगे। जैसे मैंने आपको बोला मेरा इंटरेस्ट 400 रुपए का था, एंटर। अब यहाँ पर क्या था भाई, एंट्री को ड्यू कर रही हूँ, तो एंट्री ड्यू होके होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या आपको कहीं इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। तो आप क्रिएट करोगे ऑल्ट C से, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, क्योंकि आपको तो लेना है। तो ये आपकी क्या हो गई भाई, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो एंटर कर देंगे कंट्रोल A। ठीक है, अब एंटर को आपको क्या करना है, एंट्री को सेव कर लेना है। हो गई एंट्री सेव। अब आप देखना चाहते हो तो आप बैलेंस शीट में आके देख सकते हो। ठीक है, सेम वहीं पर ही आपको दिखाई देगी वो। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब भाई ड्यू तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसे रिसीव कर रही हूँ। तो अब रिसीव करने के लिए मैं कौन से वाउचर पे जाऊंगी, F6 पे। अब यहाँ पर जिस वक्त आपको वो पैसा मिल रहा है, जैसे जो भी डेट होगी तो वो डेट आपको यहाँ डालनी है, एंटर करके नीचे आना है। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये आपको क्या बोलेगा, भाई आपके पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और क्रेडिट आपको किसको करना है, एक्रूड इंटरेस्ट को करना है, क्योंकि आपके पास पैसा किस वजह से आ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, इस वजह से। तो एक्रूड इंटरेस्ट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। कितने रुपए थे, 400 रुपए, एंटर। डेबिट किसे कर दोगे, कैश या बैंक को। तो मैं कैश में ले रही हूँ, तो एंटर कर दिया, और एंटर एंटर करके आपने क्या कर दिया, सेव। तो एक बार बैलेंस शीट पे आते हैं। अब बैलेंस शीट पे आके ऑल्ट F5 आपको प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्रूड इंटरेस्ट के नेम से, वो नील हो चुका है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर एंट्री को ड्यू भी कर चुकी हूँ और साथ साथ में रिसीव भी कर चुकी हूँ। तो इस वजह से वो आपको इस तरीके का दिखा रहा है। अदरवाइज आप एक बार करके देखना, आपको समझ आएगा कि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने आपको क्लियर ही दिखा दिया कि भाई कैसे मैंने रिसीव किया, पहले एंट्री को ड्यू किया, और ड्यू करने के बाद मैंने उसे क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं अनअर्न्ड को। ठीक है, कि भाई अनअर्न्ड हमारा क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम अनअर्न्ड की बात करते हैं तो अनअर्न्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमें मिल तो गई है, जो हमें रिसीव तो हो गई, बट अभी तक वो ड्यू नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मुझे कोई ऑर्डर मिला, मान लो फर्नीचर बनाने का, राइट। तो मुझे एडवांस में पेमेंट मिल गई, मतलब मैंने रिसीव तो कर लिया अमाउंट, ठीक है, बट अभी तक काम नहीं किया। ठीक है, बट अभी तक काम नहीं किया, बट पैसा आ गया। तो उसे क्या बोला जाता है, अनअर्न्ड किया जाता है, अनअर्न्ड कहा जाता है, मतलब आपने कमाया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पैसा रिसीव होगा सबसे पहले, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। तो आप वाउचर पे जाओगे और रिसिप्ट पे ही हमें रहना है। तो जिस दिन आपको रिसीव होगा वो एंट्री आपको डालनी है, फिर एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट मिल गया, ठीक है,
अब रेंट का क्या यहाँ पे बना हुआ है? बना हुआ है, शायद हमने बनाया था, तो नहीं बना हुआ तो चलो क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं। क्या? रेंट वन नाम दे देती हूँ मैं इसको। और ये हमारी क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम होगी। ठीक है, क्योंकि रेंट मुझे मिल रहा है, मैं दे नहीं रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई मान लो मेरे घर पे रह रहा है, ना कि मैं उसके घर पे रह रही हूँ, तो मुझे तो इनकम मिलेगी। तो मैंने बोल दिया भाई 10,000 रुपए, राइट। डेबिट, डेबिट किसे करूंगी? कैश को। ठीक है, एंटर एंटर करके सेव कर लेते हैं। और एक चीज और याद रखना कि जब भी आप रिसिप्ट करते हो, रिसिप्ट वाउचर बनाते हो, तो कैश या फिर बैंक, ये हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद आते हैं बैलेंस शीट पे और एंटर करते हैं, ऑल्ट F5 को प्रेस करते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा अनअर्न्ड के नेम से। ठीक है, मतलब अभी तक हमने क्या किया था, हमने ये आपको बोला था कि भाई आपकी रेंट जो है वो एक तरीके की आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। तो आप देख सकते हो। ठीक है, कितने रुपए की बोला था हमने? एक बार बैक आते हैं और एक बार डे बुक में आते हैं, और हमने यहाँ पर रिसीव किया था। क्या रिसीव किया है? रेंट। ठीक है, एक बार एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें रेंट ना लेके हमें क्या ले लेना है? सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पर आपको रेंट नहीं लेना, एक बार कंट्रोल एंटर करते हैं, और यहाँ पर आपको लेना है अनअर्न्ड रेंट। अनअर्न्ड रेंट, और अनअर्न्ड रेंट आपकी क्या होगी? लायबिलिटी होगी। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। ठीक है, एंटर करके सेव कर देते हैं। एंटर एंटर करके सेव कर देते, तो यहाँ पर एक बार गलती हो गई थी, तो एक बार ठीक कर लेना आप लोग भी। यहाँ पर रेंट नहीं आना था, अनअर्न्ड रेंट आना था, क्योंकि आपके पास जो पैसा आया है वो तो अनअर्न्ड रेंट से आया है ना, इस वजह से। एंटर एंटर करके आपको क्या कर देना है? सेव। और इसके बाद हम बैलेंस शीट पे आते हैं, ऑल्ट F5 को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको अनअर्न्ड के नेम से दिखाई देने लगेगा। दिख गया? तो वहां पर हमारे से गलती हो गई थी, हमने रेंट लिख दिया, और हमें खाली रेंट तो यहाँ पर दिखेगा ही, वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में गया। तो हमें यहाँ पर अनअर्न्ड लिखना था। अब भाई मुझे रिसीव तो हो गया, अब मुझे क्या करना है? ड्यू। तो ड्यू के लिए दोबारा वाउचर पे आते हैं, फंक्शन की के साथ F7 को प्रेस करते हैं। जिस दिन से अब आप काम करोगे तो वो हमें यहाँ पर डेट डालनी है, डेबिट। अब डेबिट किसे करूँ भाई? अनअर्न्ड रेंट को कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम अनअर्न्ड रेंट, तो डेबिट कर देते हैं। कितने रुपए थे? 10,000। एंटर। क्रेडिट, क्रेडिट किसे करते हैं भाई? क्या हो रहा है अब? रेंट। तो रेंट को यहाँ पर क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो रेंट तो बना हुआ नहीं है, तो रेंट को क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी पे जाके। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रेंट, और रेंट किस में आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, राइट। कंट्रोल ए। ठीक है, तो ये भी हमने उठा लिया, और एंटर एंटर करके हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। तो आई होप सो आपको यहाँ तक जो हमने अभी जो एडजस्टमेंट एंट्री की है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री इसी तरीके से की जाती है कि भाई हो सकता है आपने पहले पे कर दिया हो सकता है आपको पहले एडवांस में मिल गया हो, या हो सकता है अभी आपका जो अमाउंट मिलना है वो बकाया रह रहा हो। तो इस तरीके की जो एंट्रीज होती है इन्हें ही जर्नल एंट्री बोला जाता है। और ये एंट्री आपको एज अकाउंटेंट आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके हर लेवल पे ये एंट्रीज काम आएगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही इजी तरीके से समझा है कि किस तरीके से कौन सी चीज को हमें डेबिट करना है, किसे हमें कौन से वाउचर के अंदर लेके जाना है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।